हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम साइंस के टॉप 5 जी के लेकर इस वीडियो में आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक देखें। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध है, उससे दही बना लेते हैं, यानी दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, वो होगा कि यह जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो पुनः उस रूप में नहीं आ पाता है। जैसे दूध से दही बना, अगर हम कहेंगे कि नहीं दही से दूध बनाइए तो यह असंभव है। चाहे कोयला को या लकड़ी को जब जला देते हैं फ्रेंड्स, तो कोयला को जलाने के बाद उसका जो है उष्मा जो दे देने के बाद उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, फिर से कोयला को नहीं जलाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोयला जो हुआ जलने के बाद जो है वह उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन को डिफिनीसन है कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ। कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में न आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, भोजन का पचना। लोहा में जंग लग जाएगा, फिर कहेंगे कि लोहा नया हो जा तो होगा। भोजन का पचना, जब भोजन पच जाता है फिर से भोजन को पचने वाले चीज़ को फिर कहेंगे भोजन बन जा, तो ये संभव नहीं है। ये रासायनिक परिवर्तन है, वह खराब ही खराब होता जाएगा। और डिफिनीसन है कि कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के फ्रेंड्स डिफिनीसन है कि कोई पदार्थ है और वह दूसरे रूप में जाया और फिर अपने रूप में आ जाए। जैसे बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बनना, या पानी से बर्फ़ बनना और फिर बर्फ़ से पानी बन जाना, तो पुनः वही अवस्था है। यानी ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक जो है परिवर्तन कह सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है फ्रेंड्स, वो है 206। जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय लगभग उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन धीरे धीरे जब मृत्यु तक जो पहुंचने के कगार पर रहते उस समय जो है 206 हड्डी शेष जो है बच जाते हैं। कुछ ऐसे खोपड़ी के हड्डी है, अन्य हड्डी होता है जो जुड़ जाता है, तो 300 से हड्डी घटते घटते जो है जुड़ते जुड़ते क्या हो जाता है, उसकी संख्या मात्र 206 रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हड्डियों की संख्या कुल जो है मानव शरीर में वह 206 है। सबसे बड़ा हड्डी जो है फ्रेंड्स वह है फीमर, शरीर का जो जांघ में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाया जाता है। हड्डियों के बीच में एक जैली होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। हड्डी के जब फोड़िएगा, देखिएगा कभी कभार अगर मटन चिकन जब प्रयोग करते होइएगा, खाते होइएगा, तो देखिएगा उसके बीच में जो है क्या होता है, एक जेली जैसा रहता है, उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। रीढ़ में 33 हड्डियाँ, पसलियों जो होता है सीना में वो में 24 हड्डियाँ, पैर में 26 हड्डियाँ, हाथ में 27 हड्डियाँ, खोपड़ी में 28 हड्डियाँ। तो इस तरह से हड्डियों की संख्या जो है पाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य हड्डियाँ सब हैं। फ्रेंड्स, इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मानव शरीर का सबसे कठोर हड्डी जबड़े का होता है, जिस तरह दांत भी कह सकते हैं, या जबड़ा दांत जिसमें फंसा हुआ रहता है उसको बोलिए। वो 280 जो है केजी तक का वजन जो है झटका सह सकता है। तो फ्रेंड्स, हड्डी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया था उसके परमाणु संख्या के आधार पर, तो वो करने वाले थे, वो जो है सही जो है वर्गीकृत करने वाले जो थे उसका नाम है मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ है फ्रेंड्स। और हम जान लेते हैं कि मेंडलीफ ने क्या क्या जो है हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इसमें जान लीजिए। फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। 18 समूह में बांटा गया है, यानी इसको हम समूह को ग्रुप भी कह सकते हैं।
अभी तक लगभग 118 तत्व का खोज हो चुका है, अभी भी जारी है, संख्या बढ़ता जाएगा। साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं। सभी तत्वों के गुण के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु के रूप में आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया। तो आवर्त सारणी जो बना है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें उसके गुण के आधार पर यानी परमाणु संख्या के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु के रूप में आवर्त में क्या किया गया है, रख दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। धातु किसको कहेंगे फ्रेंड्स? जो जिसको पीटने पर आवाज़ करे, जो विद्युत का सुचालक हो, जो महंगा हो, जो चमकता हो। अधातु ठीक उसके विपरीत है। उपधातु उसको कहेंगे फ्रेंड्स जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम उपधातु कहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल से संबंधित जो है एक क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में। तो फ्रेंड्स चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो हो क्या होता है कि लाल चींटी में पाया जाता है। फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मधुमक्खी, बिच्छू में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में तो पाया ही जाता है, लेकिन उसी तरह मधुमक्खी भी काट लेता है तो वो भी फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देता है। बिच्छू भी है जो हमारे फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाता है, फूल जाता है। फ्रेंड्स नींबू, संतरे और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पूछा जाएगा कि किस में पाया जाता है, तो खट्टे चीज़ जैसे नींबू, संतरे और जो भी खट्टे फल है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो एसेटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रायः पूछता रहता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो 7 से कम। इसका सही जवाब फ्रेंड्स होगा 7 से कम। अगर क्षारीय रहता तो फ्रेंड्स 7 से अधिक, और जो है उदासीन रहता तो 7 के बराबर, और जो है 0 के बराबर क्या होता है? तो जो हमारे अम्ल जो है हमारे शरीर में पाया जाता है वो 0 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। पीएच का पूर्ण रूप पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीटर की रेंज जो है 0 से लेके 14 तक होता है, यानी 0 से लेके 14 तक होता है। जो स्केल होता है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक के जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, और 0 से लेकर के। फ्रेंड्स कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसका पता पीएच स्केल से चलता है कि उसको जब घोल को हम मापेंगे कि कितना इसका जो है पीएच मान है। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कोई भी घोलीय जो है पदार्थ, उसको हम मेजरमेंट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है। फ्रेंड्स को आगे है पॉइंट। क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। इस क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर। नमक का पीएच मान जो है 7 के बराबर होता है। जल का पीएच मान 7 के बराबर। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें और पीएच जो है इम्पोर्टेंट, जैसे नींबू का पीएच मान 2.4 है, और दूध का पीएच मान जो है 6.4 है। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रायः एग्जाम में पूछता ही रहता है, इसलिए इसे बार बार देखें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही 5 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।